नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे थे और हड़प्पा सभ्यता में हमने हड़प्पा सभ्यता का जो है प्रसार क्षेत्र पिछली क्लास में देखा था। और उस प्रसार क्षेत्र को देखते ही और हड़प्पा सभ्यता का जो एक परिचय वाला जो भाग था वो हमने पूरा कर लिया। आज जो हम देखेंगे वो हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं देखेंगे। आखिर हड़प्पा सभ्यता की क्या क्या प्रमुख विशेषताएं थी। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों बिना समय लगाए हम सीधे आते हैं बिंदु पर। हड़प्पा सभ्यता की क्या प्रमुख विशेषताएं थी और आप है जो हेडिंग जमा दीजिए। ठीक है, और आज हम स्टार्ट करते हैं। मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा, जो विद्यार्थी नए जुड़ते हैं वो पिछली क्लासों को जरूर देखें, क्योंकि पिछली क्लासों को देखे बिना ये क्लास समझ में नहीं आएगी, है ना। इसलिए आप पिछली क्लासों को जरूर देखें। ठीक है, तो आइए हम आते हैं सीधे हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं, है ना। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है साथियों, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं में हम इसकी विशेषता देखते हैं। हम देखते हैं जो नगर नियोजन है वो इसका बड़ा ही कमाल का था। नगर नियोजन, है ना, नगर नियोजन बड़ा शानदार था। नगर नियोजन विद्यार्थियों, नगर नियोजन के बारे में हम देखें तो नगर नियोजन पहले तो किसे कहते हैं आप ये देखिए। किसी भी नगर को जो है जिस तरीके से बिछाया जाता है उसकी जो बसावट होती है ना, उस बसावट को ही उस नगर का नियोजन कहा जाता है ना। यानी कि किसी भी नगर को की बसावट या उस नगर को बिछाने का जो तरीका है वो उस नगर का नगर नियोजन कहलाता है ना। तो इस प्रकार से नगर नियोजन जो था वो हड़प्पा सभ्यता का काफ़ी उत्कृष्ट कोटि का था, है ना, बहुत अच्छा था। और इसके अलावा हम देखें तो यहाँ के जो अधिकांश जो नगर थे उसमें नगर नियोजन में समानता थी और कुछ एक भिन्नता भी हमको देखने को यहाँ पे मिलती है ना। तो ये बात हम इसमें लिखते हैं और फिर इसके नगरों की क्या क्या विशेषताएं थी उन विशेषताओं को आज हम विस्तार से जानने वाले हैं विद्यार्थियों। तो मैं ये बात यहाँ पे लिख देता हूँ कि नगर नियोजन क्या होता है। मैं यहाँ पे लिखूँ कि किसी भी नगर को किसी भी नगर को बसाने बसाने किसी भी नगर को बसाने की व्यवस्था को नगर नियोजन कहते हैं। नगर नियोजन कहते हैं, है ना। किसी भी नगर को बसाने की जो व्यवस्था रहती है ना उसको नगर नियोजन कहते हैं, है ना। और हड़प्पा सभ्यता का जो नगर नियोजन था वो उत्कृष्ट कोटि का था, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा इस सभ्यता का इस इस सभ्यता इस सभ्यता का नगर नियोजन उत्कृष्ट था उत्कृष्ट था इस सभ्यता का नगर नियोजन उत्कृष्ट था। अधिकांश नगरों के नियोजन में समानता देखने को मिलती है, लेकिन कुछ भिन्नता भी नजर आती है ना। क्या भिन्नता आती है वो भी देखेंगे, है ना। अधिकांश नगरों में समानता देखने को मिलती है। समानता देखने को
मिलती है, अधिकांश नगरों में समानता देखने को मिलती है। यद्यपि 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 कुछ भिन्नता नजर आती भी है। ठीक है, यद्यपि कुछ भिन्नता नजर आती भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं विद्यार्थियों, यहाँ का जो नगर नियोजन था वो सबसे उत्कृष्ट कोटि का था और अधिकांश जो नगर थे वो एक ही नियोजन में बसे हुए थे, लेकिन कुछ भिन्नता जरूर नजर आती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आगे लिख सकते हैं एक हेडिंग कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों की प्रमुख क्या विशेषताएं थी, है ना। तो हम लिखें हड़प्पा सभ्यता के नगरों की प्रमुख विशेषताएं, है ना। तो यहाँ पे एक मैं ग्रीन पेन से हेडिंग डाल देता हूँ। हम हेडिंग डाल सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है विद्यार्थियों, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की प्रमुख विशेषताएं। देखिए क्या क्या प्रमुख विशेषताएं थी उस में अब हम एक नंबर पे डाल के और एक हेडिंग जमाते हैं। ये इसकी पहली विशेषता हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी कि हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे वो दो भागों में बटे हुए थे। सभी नगर दो भागों में बटे हुए थे। एक नगर अपवाद स्वरूप मिलता है धोलावीरा, जो कि 3 भागों में बटा हुआ था। ठीक है, कुछ राखीगढ़ी के भी साक्ष्य हमें मिले हैं कि वो भी 3 भागों में बटा हुआ था, लेकिन राखीगढ़ी अभी प्रमाणिक स्थल के रूप में नहीं माना गया है, 3 भागों में बटे हुए के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहली विशेषता क्या थी कि सभी नगर दो भागों में बटे हुए थे। सभी नगर 2 भागों में बटे हुए थे, है ना। अब देखिए कौन कौन से 2 भाग थे और किस प्रकार की उनकी व्यवस्था थी, वो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा प्यारे विद्यार्थियों। देखो 2 भागों में किस प्रकार बटे हुए थे, एक तो था पूर्वी भाग और एक था पश्चिमी भाग, है ना। इस प्रकार से बटा हुआ था। देखो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको, जैसे ये जो है हमारी भूपरपट्टी है। क्या है ये? भूपरपट्टी है ना, भूमि का भाग है। भूपरपट्टी के पश्चिम की ओर यहाँ पे वो या तो कोई टीला बना देते थे या कोई चबूतरा बना देते थे, है ना। ये क्या है? टीला है या चबूतरा है ना। टीला या मैं यहाँ पे लिखूं, सॉरी थोड़ा सा दूर लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, ये क्या है? या तो ये टीला है या मैं इसको चबूतरा लिख सकता हूँ, चबूतरा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो जो स्थल होता था ये होता था पूर्वी भाग, है ना। यहाँ पे कोई ये है, ये पूर्वी भाग में बसा हुआ क्षेत्र है और ये जमीन के ऊपर डायरेक्ट बसा हुआ था, ये है ये पश्चिमी भाग है, ये पूर्वी भाग है ना। इस प्रकार से जो एक नगर है वो 2 भागों में बटा हुआ था, पूर्वी और ये पश्चिमी। पूर्वी भाग जो था वो नीचे क्षेत्र में था, यानी कि धरातल पे ही था, है ना। और पश्चिमी भाग जो था वो ऊंचे क्षेत्र पे होता था, जैसे टीले पर या चबूतरे पर बसा हुआ रहता था, है ना। दोनों में एक अंतर आप देख रहे होंगे। एक तो देखो ये अंतर हो गया कि ये तो है धरातल पे ही और ये थोड़ा ऊंचाई पे है ना। पूर्वी भाग नीचे पे यानी कि निम्न क्षेत्र में और पश्चिमी भाग उच्च क्षेत्र में। दूसरी विशेषता इसमें नजर आ रही होगी कि ये है छोटा, क्षेत्रफल में छोटा, ये है क्षेत्रफल में बड़ा, है ना। इसमें तो उच्च कुल के लोग रहते थे, अभिजन वर्ग के लोग रहते थे,
या अभिजात्य वर्ग के लोग रहते थे, पैसे वाले लोग हम कह सकते हैं वो रहते थे, इसमें सामान्य जनता रहती थी, है ना। ये इसकी प्रमुख विशेषता है। ये है गढ़ी क्षेत्र, ये है शहरी क्षेत्र, है ना, या नगर क्षेत्र इसको बोलते हैं। तो इसमें मैं यहाँ पे एक विभाजन रेखा डालकर और इस प्रकार से इन दोनों में जो है हम विभाजन करते हुए और इसकी विशेषताओं को हम यहाँ पे लिखने वाले हैं विद्यार्थियों। देखो, दो भागों में जो बटे हुए थे वो दो भाग कौन कौन से थे? ये तो था पूर्वी भाग, एक तो था पूर्वी भाग, है ना, और दूसरा था पश्चिमी भाग, पश्चिमी भाग, है ना, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। इस भाग को, पश्चिमी भाग को सिटेडल भी बोलते थे। ये क्या बोलते थे? सिटेडल। ये तो क्या बोलते थे हमने बोला है, सिटेडल, सिटेडल, सिटेडल भी बोलते थे इसको ना, सिटेडल, ठीक है, पश्चिमी भाग को, है ना। अब देखिए इनकी क्या क्या विशेषताएं थी, यानी दोनों में अंतर क्या क्या थे, है ना। इसमें तो जो ये जो क्षेत्र था, क्षेत्रफल में छोटा था, है ना, क्षेत्रफल में छोटा, है ना, जबकि ये क्षेत्रफल में बड़ा था, क्षेत्रफल में बड़ा था, है ना, क्षेत्रफल में छोटा, एक क्षेत्रफल में बड़ा। इसकी बात करें तो ये चबूतरे या टीले पर था, है ना, टीले या चबूतरे पर बसा उच्च क्षेत्र था, है ना, उच्च क्षेत्र, है ना, जबकि यह क्या था? निम्न क्षेत्र था, निम्न क्षेत्र या नीचे ही बसा हुआ था, है ना, नीचे बसा, ठीक है, नीचे बसा था। इसके अलावा इसमें उच्च कुल के लोग रहते थे, है ना, अभिजन या अभिजात्य वर्ग, अभिजन या अभिजात्य, या हम कह सकते हैं अमीर वर्ग, है ना, अमीर वर्ग निवास करता था, है ना, जबकि यहाँ पे सामान्य जनता निवास करती थी, सामान्य जनता निवास करती थी, सामान्य जनता जो है वो निवास करती थी, ठीक है विद्यार्थियों। ये इसकी प्रमुख विशेषताएं थी। इसको हम गढ़ी क्षेत्र बोलते थे, है ना, ये कौन सा था? गढ़ी क्षेत्र था, गढ़ी क्षेत्र कहलाता था, है ना, जबकि ये कौन सा था? नगर क्षेत्र कहलाता था, नगर क्षेत्र कहलाता था, ठीक है, नगर क्षेत्र कहलाता था। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों जो सभी नगर थे लगभग दो भागों में बटे हुए थे, और पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग इस प्रकार से दो भागों में बटे हुए थे, और क्षेत्रफल में ये वाला क्षेत्र छोटा और ये बड़ा, जबकि ये इसमें चबूतरे पे और या कहीं हम ये टीले पे बसा हुआ था, ये निम्न क्षेत्र में बसा हुआ था, है ना, ये उच्च क्षेत्र में, ये निम्न क्षेत्र में। उच्च का मतलब ऊंचे पे, है ना। इसमें अभिजात्य वर्ग यानी पैसे वाले लोग रहते थे, इसमें सामान्य लोग रहते थे। ये गढ़ी क्षेत्र कहलाता था और ये नगर क्षेत्र कहलाता था। ये प्रमुख विशेषताएं थी लगभग सभी स्थलों की। इसका एक अपवाद मिलता है ना, इसका एक अपवाद मिलता है, मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा इसका एक अपवाद मिलता है, इसका एक अपवाद मिलता है। वो अपवाद कौन है? वो अपवाद है धोलावीरा, है ना। अपवाद कौन सा मिलता है? धोलावीरा मिलता है, ठीक है, धोलावीरा मिलता है। धोलावीरा में क्या विशेषताएं थी कि ये एक तो उच्च क्षेत्र था, है ना, उच्च क्षेत्र में विभाजित था, एक यह निम्न क्षेत्र में विभाजित था, निम्न क्षेत्र में भी विभाजित था, और इसका एक हमको जो है मध्य क्षेत्र भी मिलता है ना, मध्य क्षेत्र भी मिलता है। इस प्रकार से जो धोलावीरा था वो तीन भागों में बटा हुआ था, जो कि इसके अपवाद स्वरूप था इस नियम के, है ना।
वैसे जो राखी गढ़ी है वो भी 3 भागों में बटे हुए होने के साक्ष्य हमें ऐसा मिलता है, लेकिन अभी बात प्रमाणिक नहीं हुई है ना। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा कि राखी गढ़ी के भी इस प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं। राखी गढ़ी भी 3 भागों में विभाजित होने के साक्ष्य मिलते हैं, है ना, होने के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन अभी पूर्ण रूप से ये बात प्रमाणिक नहीं हो पाई है। ठीक है, ये बात जो है अभी पूर्ण रूप से प्रमाणिक नहीं हो पाई है, तो आप इसे भी अच्छे तरीके से ध्यान रखें। बाकी ये जो विशेषता है इसको बहुत बढ़िया तरीके से याद रखें, है ना, यहाँ से सवाल बनता है विद्यार्थियों। ठीक है, तो हम एक विशेषता देखी, सभी नगर 2 भागों में बटे हुए थे। कौन कौन से 2 भाग थे, किस प्रकार से इनकी विशेषताएं थी, ये हमने जानी। और अपवाद क्या था, धोलावीरा क्यों अपवाद था, ये हमने जान लिया। और राखी गढ़ी के बारे में एक बात और लिख ली, जो कि अभी यानी कि ये प्रमाणित जब होगी जब पुरातत्व विभाग इस पर ठप्पा लगा देगा कि हाँ बिल्कुल राखी गढ़ी भी 3 भागों में बटा हुआ था। ऐसे साक्ष्य मिले जरूर हैं, साक्ष्य जो मिलते हैं उनको पुरातत्व विभाग के पास भेजा जाता है और पुरातत्व विभाग उनको जानकारी, उनकी प्रमाणिकता देखकर और फिर ठप्पा लगाता है कि ये बात सही है। ठीक है, तो यदि पुरातत्व विभाग ठप्पा लगा देगा तो फिर राखी गढ़ी भी 3 भागों में बटा हुआ माना जाएगा। अभी साक्ष्य मिले हैं, प्रमाणित नहीं हुआ है। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं दूसरी विशेषता पे आते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, मैं इसको मिटा देता हूं और हड़प्पा सभ्यता के नगरों की प्रमुख विशेषताओं में एक विशेषता हमने देखी, सभी नगर 2 भागों में बटे हुए थे। ठीक है, दूसरी विशेषता हम देखते हैं यहाँ की जो सड़कें थी वो सड़कें काफी गजब तरीके की थी। तो हम आते हैं सीधे सड़कों की ओर। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ। ठीक है प्यारे साथियों, मुझे इतनी आशा है कि आपको ये जो टॉपिक है ना बड़ा दिलचस्प लग रहा होगा, बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। जिस प्रकार से मैं डायग्राम बना रहा हूँ, जिस प्रकार से मैं एक मैप जो है यहाँ पे कुछ चित्र बना के भी आपको दिखा रहा हूँ, इस प्रकार से मैं आशा करता हूँ कि आपको इतिहास में बड़ा मजा आ रहा होगा और पहली बार इस प्रकार का इतिहास आप पढ़ रहे होंगे, ये भी है जो ऐसा मैं मान सकता हूँ, है ना। तो दूसरी विशेषताएं क्या थी, सड़कें। दूसरी विशेषताएं थी सड़कें, है ना। देखो सड़कें यहाँ की जो थी प्यारे साथियों, वो बिल्कुल एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई सड़कें थी, जो कि जाल पद्धति में या ग्रिड पद्धति में, जाली प्रकार से या ग्रिड पद्धति में इनको बिछाया गया था, है ना। और समकोण पर काटती हुई थी, इसलिए इनको शतरंज की बिसात के रूप में देखा जाता है ना। और इस प्रकार से जब ये 90 डिग्री पर एक दूसरे को काट रही थी तो यहाँ पे बड़े बड़े चौराहों का भी निर्माण हुआ और उन चौराहों को मार्शल ने ऑक्सफोर्ड सर्किल का नाम दे दिया, है ना, ऑक्सफोर्ड सर्किल का नाम दे दिया। इस प्रकार से जो है यहाँ पे सड़कें बनी हुई थी। जो नगर थे, बड़े बड़े नगर थे, वहाँ पे 10-10 मीटर चौड़ी सड़कें हुआ करती थी। कुछ छोटे नगर थे, जो छोटे शहर थे, उनमें 6 मीटर चौड़ी सड़क होती थी, है ना। और जो बड़ी सड़क होती थी, मेन सड़क जिसको राजपथ बोलते थे, उस सड़क से कुछ छोटी सड़कें जो होती थी वो जुड़ी हुई रहती थी, है ना, जुड़ी हुई रहती थी। तो इस प्रकार से जो है यहाँ की सड़कें हुआ करती थी। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको सड़कों के बारे में पहले एक छोटा सा डायग्राम बनाना चाहूँगा विद्यार्थियों। डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे कि किस प्रकार की सड़कें यहाँ पर हुआ करती थी। देखो विद्यार्थियों, हम मान लें कि ये हमारा कोई राजपथ जा रहा है ना, ये कोई बड़ा राजपथ जा रहा है। ठीक है, इसमें इस प्रकार से राजपथ जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार से राजपथ जा रहा है। ये कोई बड़े शहर की सड़क है ना, जो कि 90 इस प्रकार से जा रही है, बिल्कुल सीधी जा रही है। इसी प्रकार यहाँ से जो है अन्य सड़कें भी गुजरा करती थी, इस प्रकार से अन्य सड़कें भी गुजरा करती थी। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। इस प्रकार से यहाँ से अन्य सड़कें भी गुजरा करती थी। ठीक है, ये गुजर गई, मान लो एक सड़क ये गुजर गई। ठीक है, ये थोड़ा सा सीधा बनाएंगे तो अच्छा लगेगा। इस प्रकार से एक सड़क ये गुजर गई। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ से कोई सड़क गुजार देते हैं हम। ठीक है, एक सड़क मान लो यहाँ से गुजर रही है, ये गुजर गई। ठीक है, एक सड़क जो है ये गुजर गई।
एक सड़क ये गुजर गई, एक ये गुजर गई। कुछ इस प्रकार से सड़कें जो हैं गुजरती थी, ठीक है, इस प्रकार से सड़कें गुजरती थी, ठीक है। तो प्यारे साथियों, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दर्शाना चाहूँगा कि इस प्रकार से जब सड़कें जाती थी तो ये जो सड़क थी मुख्य सड़क, इस सड़क की जो ये जो चौड़ाई होती थी ये 10 मीटर होती थी। कितनी होती थी? 10 मीटर की होती थी, ठीक है। कितना होता था? 10 मीटर की होती थी। मैं इसको ब्लैक पेन से लिखना चाहूँगा तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा हमें। ब्लैक पेन से मैं लिख देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती थी विद्यार्थियों, वो 10 मीटर की होती थी, है ना, 10 मीटर की होती थी। और ये जो छोटी सड़कें होती थी, ये जो छोटी सड़कें होती थी, ये 6 मीटर की होती थी, है ना। कितने मीटर की? 6 मीटर की होती थी, है ना। तो आप इसको ध्यान रखना, ये 6 मीटर की होती थी, है ना। इस प्रकार से ये समकोण बनता था। यहाँ पे ये समकोण बन रहा है ना, बिल्कुल समकोण पर काट रही है, 90 डिग्री पर काट रही है ना, ये 90 डिग्री पर काट रही है, जिसको हम समकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं, है ना। इसको हम समकोण बोलते हैं। ये जो बड़ा जो पथ है ना, ये जो बड़ा जो रास्ता है, इसको हम राजपथ बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? राजपथ बोल सकते हैं। और इसी प्रकार का बड़ा जो 10 मीटर का जो रोड है, सड़क है, इसी प्रकार की बड़ी सड़क यदि यहाँ से गुजर जाए तो इस प्रकार के चौराहे बनते थे। जैसे मान लो ये सड़क इधर और जा रही है, आगे तक जा रही है ना, आगे तक जा रही है, लेकिन इतनी 10 मीटर चौड़ी सड़क इसको यहाँ भी मिल गई आगे, है ना। जैसे ये 10 मीटर चौड़ी मेन सड़क मिल गई किसी बड़े उसकी, इस प्रकार से गुजर गई ये, है ना। ये ऐसे निकल गई, ठीक है। तो ये भी 10 मीटर चौड़ी है। कितनी है? 10 मीटर की है ना। ये भी 10 मीटर की है। इधर से जा रही है, ये भी 10 मीटर की है, ठीक है। और ये भी 10 मीटर की है। तो ये जो एक बड़ा चौराहा बना है, ये समकोण पर काट रही है ना। ये एक बड़ा जो चौराहा बना है विद्यार्थियों, इस बड़े चौराहे को, ये एक बड़ा चौराहा है ना, बड़ा चौराहा है ना। ये जो बड़ा चौराहा बना है, इस बड़े चौराहे को मार्शल ने क्या कहा है? ऑक्सफोर्ड सर्कल कहा है ना। तो इस चौराहे को मार्शल ने क्या नाम दिया है? तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, इस चौराहे को मार्शल ने ऑक्सफोर्ड सर्कल नाम दिया है ना। ऑक्सफोर्ड सर्किल नाम दिया है ना। ऑक्सफोर्ड सर्किल नाम दिया है ना। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे इसकी क्या विशेषताएं थी, आप बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे प्यारे विद्यार्थियों। मैंने इसको समझाने का भरपूर प्रयास किया है। अब इसकी क्या विशेषताएं हैं, कैसे विशेषताएं आती हैं, ये सब कुछ हम यहाँ पे लिख देंगे। सड़कें जो थी प्यारे साथियों, पक्के ईंटों से बनाई जाती थी, है ना। सड़कें जो थी पक्की ईंटों से, और कहीं पर कच्ची ईंटों का भी इस्तेमाल होता था, ठीक है। अधिकांशतः पक्के ईंटों का इस्तेमाल होता था। तो पक्के ईंटों से यहाँ पे सड़कें बनाई जाती थी, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं प्यारे साथियों आगे। देखिए क्या क्या इसकी विशेषताएं थी। हम यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा सड़कों में पहली विशेषता हम लिखेंगे कि यहाँ की सड़कें जाली प्रकार या ग्रिड प्रणाली, है ना, ग्रिड प्रणाली। थोड़ा सा पेन बदल देता हूं, हल्का चल रहा है ये। यहाँ की सड़कें जाली प्रकार ग्रिड प्रणाली से बिछाई गई थी, जो कि एक दूसरे
को, जो कि एक दूसरे को समकोण पर, समकोण कौन सा होता है, 90 डिग्री का कोण है ना, समकोण पर काटती थी, समकोण पर काटती थी, जो कि एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इस कारण ये शतरंज की बिसात के रूप में देखी जाती थी, शतरंज की बिसात के रूप में देखी जाती थी, शतरंज की बिसात के रूप में देखी जाती थी। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, काफी इंपॉर्टेंट विशेषता है, कई बार यहां से सवाल बनता है। ठीक है, दूसरी विशेषता क्या थी इसकी, दूसरी विशेषता मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा कि समकोण पर होने के कारण, समकोण पर एक दूसरे को काटने के कारण, है ना, समकोण पर एक दूसरे को काटने के कारण, समकोण पर एक दूसरे को काटने के कारण बड़े चौराहों का निर्माण होता था, बड़े चौराहों का निर्माण होता था, बड़े चौराहों का निर्माण होता था, जिन्हें मार्शल ने ऑक्सफोर्ड सर्कल कहा है, जिन्हें मार्शल ने ऑक्सफोर्ड सर्किल कहा है, जिन्हें मार्शल ने ऑक्सफोर्ड सर्किल कहा है ना, जिन्हें मार्शल ने क्या कहा है, ऑक्सफोर्ड सर्किल कहा है। ठीक है प्यारे साथियों, तो ये बात हो जाती है यहाँ पे। इसके अलावा हम बात करें सड़कों की, तो जो बड़ी सड़कें थी वो 10 मीटर चौड़ी मिली हैं, है ना, और छोटी जो सड़कें थी वो हमें 6 मीटर की मिली हैं। बड़े नगरों की मुख्य सड़कें 10 मीटर चौड़ी व छोटे शहरों की सड़कें 6 मीटर चौड़ी होती थी, है ना, होती थी, जो कि मुख्य सड़कों से जुड़ी होती थी, जो कि मुख्य ये मुख्य है ना, जो कि मुख्य सड़कों से जुड़ी रहती थी, है ना, जो कि मुख्य सड़कों से जुड़ी रहती थी। ये वाली विशेषता देखो, ये जो मुख्य सड़कों, ये मुख्य सड़क है, इससे ये छोटे शहरों की जो सड़कें हैं, मान लो यहाँ पे शहर बसे हुए हैं, तो ये छोटी सड़कें 6 मीटर की 10 मीटर वाले से जुड़ रही हैं, ये है ना, ऐसे जुड़ रही है ना। ठीक है, और ये बड़ी सड़क है, ये भी बड़े शहर की है 10 मीटर चौड़ी, ये भी बड़े शहर की 10 मीटर चौड़ी है, तो यहाँ पे ये बड़े चौराहे का निर्माण हुआ है, इस बड़े चौराहे को ऑक्सफोर्ड सर्कल कहा था ना, ये वाली बात मार्शल की वो हमने यहाँ पे दर्शाई है। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या विशेषताएं थी इनकी, जो यहाँ के नगर वो सड़कों के किनारे बसे हुए थे, लेकिन नगरों का जो मुख्य दरवाजा था वो सड़कों की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलता था ना। तो हम ये बात भी यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ के आवासों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर मुख्य सड़क की ओर न खुलकर
मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। पीछे की ओर खुलते थे, है ना, पीछे की ओर खुलते थे, पीछे की ओर खुलते थे। अपवाद है लोथल, लोथल के दरवाजे सड़क की ओर ही खुलते थे, है ना। अपवाद कौन सा है? लोथल है। ठीक है विद्यार्थियों, अपवाद है लोथल। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी जो प्रमुख प्रमुख विशेषताएं जो थी वो प्यारे साथियों हमने ले ली हैं। और कुछ विशेषताएं हो तो एक दो विशेषताएं आप भी जोड़ सकते हैं, आपको कहीं मिलती हैं तो। बाकी जो जो चीज़ है ना वो मैंने यहाँ पे आपको दर्शा दी है ना। सॉरी, जो मुख्य विशेषताएं थी वो मैंने आपको यहाँ पे दर्शा दी है ना। तो अब आप जो भी चीज़ है इसमें घटे वो आप अपने स्तर पे जोड़ लेना। मेरे हिसाब से तो सारी चीज़ें आ गई हैं, आपके सारे सवाल यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है प्यारे साथियों, तो हम इसके साथ आगे बढ़ते हैं, अगली विशेषता की ओर चलते हैं। ये हमारी सड़कें हो गई। ठीक है, सड़कों में प्रमुख बातें जो थी हमने लिख ली। आप एक दो लाइन जरूर छोड़ के रखना, क्योंकि संभवतः किसी प्रश्न में कोई बात आई हो और मेरे से छूट गई हो तो आप उसको जरूर ऐड कर लेना, है ना। या फिर मैं भी बता दूंगा यदि कुछ चीज छोटी छूटी होगी तो। बाकी प्रमुख प्रमुख चीजें तो मैंने ले ही ली हैं, जो कंसेप्ट है वो मैंने आपको यहाँ पे दे ही दिया है पूरा, और कुछ विशेषताएं जो थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो आपके सारे सवाल यहीं से हो जाएंगे। ठीक है सारे प्यारे साथियों, तो हम आते हैं तीसरी विशेषता की ओर। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ। तो तीसरी विशेषता में हम देखेंगे कि यहाँ के जो नगर थे उनका सभी का लगभग दुर्गीकरण हुआ था, और दुर्गीकरण की क्या विशेषताएं थी और किस प्रकार से यहाँ पे दुर्गीकरण हो रखा था, कौन कौन से शहर का हुआ था, किसका नहीं हुआ था, वो सारी बात आज हम देखने वाले हैं विद्यार्थियों। तीसरी विशेषता हम यहाँ पे लिख देते हैं दुर्गीकरण, है ना। तीसरी विशेषता लिख देते हैं दुर्गीकरण। ठीक है विद्यार्थियों, दुर्गीकरण अर्थात फोर्टिफिकेशन। ठीक है, फोर्टिफिकेशन में हम देखें, दुर्गीकरण में हम देखें प्यारे साथियों, तो यहाँ पे अधिकांश जो स्थल हैं उनका दुर्गीकरण हो रखा था, और दुर्गीकरण में गढ़ी क्षेत्र और जो नगर क्षेत्र थे दोनों का ही दुर्गीकरण हो रखा था। ठीक है, तो हम इस बात को पहले लिख देते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा रेड पेन का इस्तेमाल करना चाहूँगा। यहाँ सभी स्थलों का, यहाँ सभी स्थलों का दुर्गीकरण, यहाँ पे लगभग लगा देना ना, लगभग लगा देना इस जगह पे। ठीक है, लगभग, क्योंकि कुछ स्थल ऐसे हैं जहाँ पे जैसे चनुदुड़ो है, चनुदुड़ो में हमको दुर्गीकरण के साथ से नहीं मिलते है ना, इसलिए थोड़ा लगभग लगा देंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा ना। यहाँ लगभग सभी स्थलों का दुर्गीकरण हो रखा था, हो रखा था, हो रखा था, है ना। गढ़ी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र, है ना, गढ़ी क्षेत्र और नगर क्षेत्र दोनों का ही दुर्गीकरण यहाँ पे किया हुआ था, है ना। तो हम लिखेंगे गढ़ी क्षेत्र, गढ़ी क्षेत्र व नगर क्षेत्र, है ना, नगर क्षेत्र दोनों का दुर्गीकरण, दोनों का दुर्गीकरण हो रखा था, है ना, दोनों का ही दुर्गीकरण हो रखा था। ठीक है, इसके अलावा हम लिखें यहाँ पे दुर्गीकरण में जो है दुर्गीकरण हो रखा था, गढ़ी क्षेत्र और नगर क्षेत्र दोनों का दुर्गीकरण हो रखा था। अब प्रमुख नगर कौन से हैं जिनका दुर्गीकरण हो रखा था वो हम देखते हैं ना, प्रमुख नगर जिनका दुर्गीकरण हो रखा था। ठीक है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, और ये जो दुर्गीकरण हो रखा था इसकी जो दीवार थी वो कच्ची ईंटों से बनाई जाती थी, है ना। एक बात और लिख देते हैं, दुर्गीकरण की दीवार, दुर्गीकरण की दीवार कच्ची ईंटों की, कच्ची ईंटों की बनाई जाती थी, है ना, कच्ची ईंटों की बनाई जाती थी। ठीक है ना। दुर्गीकरण और सड़कों, देखो सड़कों के निर्माण में पक्की ईंटों का भी उपयोग होता था ना,
सड़कों के निर्माण में पक्की ईंटों का उपयोग होता था। ये विशेषता आप लिख लेना, है ना, जैसे अभी याद आया है। अब देखते हैं प्रमुख प्रमुख नगरों का दुर्गीकरण, है ना, प्रमुख नगरों का दुर्गीकरण। ठीक है, प्रमुख नगरों का दुर्गीकरण हम देखें प्यारे साथियों, तो हम सबसे पहले देखना चाहेंगे यहाँ पे कालीबंगा का किस प्रकार के था। देखो कालीबंगा में यहाँ पे 1 नंबर पे डाल रहा हूं कालीबंगा, है ना, कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा में कैसी व्यवस्था थी प्यारे साथियों, इसमें जो गढ़ी क्षेत्र था और जो दुर्ग क्षेत्र था, दोनों जो है अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे, है ना। गढ़ी क्षेत्र का अलग था और नगर क्षेत्र का अलग था। देखो कैसे मैं बताऊंगा आपको, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, जैसे ये तो हमारा हो गया साहब गढ़ी क्षेत्र हो गया ना, ये तो हो गया गढ़ी क्षेत्र, और ये जो है थोड़ा सा आकार में बड़ा होगा और थोड़ा सा नीचे होगा, है ना। ये हो गया हमारा इस प्रकार से, ये हो गया पूर्वी क्षेत्र, है ना। ये तो है नगर क्षेत्र, है ना, और ये हो जाएगा गढ़ी क्षेत्र, है ना, गढ़ी क्षेत्र, है ना, गढ़ी क्षेत्र हो गया, ये नगर क्षेत्र, ये गढ़ी क्षेत्र, है ना। तो इस प्रकार से ये जो है ये अलग रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है और ये अलग रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है ना। ये विशेषता थी यहाँ की, है ना। तो ये क्या है, मैं यहाँ पे लिखूं रक्षा प्राचीर, है ना, रक्षा प्राचीर, यानी कि ये दुर्गीकरण वाली जो जिससे दुर्गीकरण किया गया है वो दीवार है ना, और ये भी क्या है, रक्षा प्राचीर है। इसको भी मैं यहीं एरो कर देता हूं, तो ये रक्षा प्राचीर हो गई ना। इस प्रकार की व्यवस्था थी यहाँ पे कालीबंगा में, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कालीबंगा में क्या लिख सकते हैं हम कि अर्थात यहाँ गढ़ी क्षेत्र व नगर क्षेत्र, गढ़ी क्षेत्र व नगर क्षेत्र दोनों अलग रक्षा प्राचीर से घिरे थे, रक्षा प्राचीर से घिरे थे, है ना, अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे थे। ये विशेषता हो जाएगी कालीबंगा की, है ना। ठीक है, देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस दुर्गीकरण में एक बात और हम यहाँ पे लिखेंगे, दुर्गीकरण की जो दीवार होती थी कच्ची ईंटों की बनाई जाती थी, और ये जो घेरा बनाया है चारों ओर, ये जो दुर्गीकरण बनाया गया है, इसमें वो दरवाजे भी रखते थे, है ना। जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा काट देता हूँ और यहाँ पे मैं दर्शा देता हूँ, इस प्रकार से यहाँ पे एक जो है ये क्या बना दिया, दरवाजा बना दिया, है ना। तो ये दरवाजा बना दिया, तो यहाँ पे दरवाजे भी बनाए जाते थे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूं दरवाजे भी बनाए जाते थे, दरवाजे भी रखे जाते थे, है ना, दरवाजे भी रखे जाते थे। ठीक है, तो एक कालीबंगा की ये विशेषता हो गई, कालीबंगा में ये मामला था। दूसरे नंबर पे मैं यहाँ पे डालना चाहूँ तो यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ जो हमारा था क्या नाम से लोथल और सुरकोटड़ा की क्या विशेषता थी। देखो लोथल और सुरकोटड़ा की एक जैसी विशेषता थी, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना लोथल व सुरकोटड़ा, है ना। लोथल और सुरकोटड़ा में क्या विशेषता थी विद्यार्थियों, ये जो गढ़ी क्षेत्र है और ये जो नगर क्षेत्र है दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीर से ना घिरे होकर एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। ये विशेषता थी यहाँ पे, है ना। क्या विशेषता थी, जैसे ये हो गया यहाँ पे नगर क्षेत्र हो गया और ये यहाँ पे हो गया गढ़ी क्षेत्र हो गया, सॉरी ये तो गढ़ी क्षेत्र हो गया, ये नगर क्षेत्र हो गया। तो ये क्या थे कि इस प्रकार से एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे, है ना, इस प्रकार से घिरे हुए थे। तो ये इसकी प्रमुख विशेषता थी, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रक्षा प्राचीर, है ना, ये क्या है, रक्षा प्राचीर है ना, रक्षा प्राचीर है। और ये हो जाएगा हमारा पूर्वी वाला भाग जिसको हम नगर क्षेत्र बोलेंगे, और ये हो जाएगा पश्चिमी भाग, है ना, ये पूर्वी ये पश्चिमी, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं,
यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर मैं दोनों का नाम नहीं लिखूंगा, मैं सीधा लिखूंगा यहाँ पर नगर के दोनों भाग, यहाँ पर नगर के दोनों भाग एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे, एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। ठीक है, एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। इस प्रकार की व्यवस्था लोथल और सुरकोटड़ा में थी। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा विद्यार्थियों, लोथल और सुरकोटड़ा की बात मैं बताऊं तो एक तो सुरकोटड़ा में जो ये रक्षा प्राचीर थी, सुरकोटड़ा में वो पत्थर की बनी हुई थी, है ना। सुरकोटड़ा में जो रक्षा प्राचीर थी वो पत्थर की बनी हुई थी। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा सुरकोटड़ा की रक्षा प्राचीर पत्थर की थी, पत्थर से बनी थी, है ना। एक तो ये बात हो गई, सुरकोटड़ा की जो रक्षा प्राचीर थी वो पत्थर से बनी हुई थी। और लोथल के बारे में क्या जबरदस्त बात मिलती है, जैसे लोथल ये पूरा बसा हुआ क्षेत्र मान लो लोथल है ना। तो लोथल के किसी भी नगर के जो पश्चिम में जो क्षेत्र होता था वहां पे गढ़ी क्षेत्र बसा हुआ रहता था पश्चिम में, है ना। लेकिन लोथल में क्या था, ये गढ़ी क्षेत्र पश्चिम में न होकर इसके दक्षिण पूर्व में, ये जो हिस्सा है दक्षिण पूर्व का, है ना, उसमें बसा हुआ था। देखो दक्षिण पूर्व का हिस्सा कौन सा हो जाएगा इसका, ये तो हमने बांट दिया, ये हो गया पूर्व और ये हो गया पश्चिम, है ना। अब इसको ऐसे बांट दें हम तो ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। तो ये जो हिस्सा आ रहा है ये पूरा, ये कौन सा हो जाएगा, दक्षिण पूर्व हिस्सा हो जाएगा ना। तो यहाँ पे था लोथल में जो गढ़ी क्षेत्र था वो यहाँ पे था, है ना। तो ये बात हो गई। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा लोथल में गढ़ी क्षेत्र दक्षिण पूर्व में था, पश्चिम में न होकर दक्षिण पूर्व में था, पश्चिम में न होकर दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में था, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में था। ठीक है, और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में था। और ये जो गढ़ी क्षेत्र है और गढ़ी क्षेत्र है, नगर क्षेत्र है, दोनों के बीच विभाजन भी नहीं था, है ना। और मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा गढ़ी क्षेत्र व नगर क्षेत्र, गढ़ी क्षेत्र व नगर क्षेत्र के मध्य विभाजन नहीं था, है ना, विभाजन नहीं था, हाँ विभाजन नहीं था। ठीक है, तो ये विशेषता थी प्यारे विद्यार्थियों सुरकोटड़ा, लोथल व सुरकोटड़ा की। कालीबंगा में और लोथल व सुरकोटड़ा में क्या अंतर था आप समझ गए होंगे। यहाँ पे तो एक ही रक्षा प्राचीर से दोनों स्थल घिरे हुए थे, दोनों भाग घिरे हुए थे, जबकि यहाँ दोनों भागों के लिए अलग अलग रक्षा प्राचीर बनाई गई थी। तीसरी एक और विशेषता आती है, वो आती है हमारे बनावली की, सॉरी तीसरी विशेषता आती है 3 नंबर पे हम डालें बनावली, है ना। देखो प्यारे साथियों, बनावली की अपनी एक यूनिक विशेषता थी। क्या विशेषता थी बनावली की, देखो ये जो गढ़ी क्षेत्र है पश्चिमी वाला भाग, और ये है इसका पूर्वी वाला भाग जो कि नगर क्षेत्र है। ठीक है, इस प्रकार से दो भाग हो गए। अब इसमें क्या विशेषता थी, ये जो गढ़ी क्षेत्र है ये एक अलग रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है ना। इसके अलावा ये दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से फिर से घिरे हुए हैं, यानी कि बनावली में जो गढ़ी क्षेत्र है वो अकेले एक स्वयं की रक्षा दीवार से घिरा हुआ है, प्लस दोनों भाग अलग से एक और रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं, है ना। ये विशेषता है बनावली की, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, ये तो है गढ़ी क्षेत्र और ये है नगर क्षेत्र, है ना। तो यहाँ पे हम लिखना चाहेंगे, मैं रेड पेन का इस्तेमाल कर लेता हूँ यहाँ पे इसकी विशेषता लिखने के लिए। बनावली की विशेषता है कि यहाँ पर
गढ़ी क्षेत्र, गढ़ी क्षेत्र एक अलग रक्षा प्राचीर से, एक अलग रक्षा, एक अलग रक्षा प्राचीर से, एक अलग रक्षा प्राचीर से तथा गढ़ी व नगर क्षेत्र एक अलग, एक अलग रक्षा प्राचीर से घिरे थे, एक अलग रक्षा प्राचीर से घिरे थे, है ना। इस प्रकार की व्यवस्था थी प्यारे साथ, घिरे थे। अर्थात, अर्थात हम क्या लिख सकते हैं इसमें, गढ़ी क्षेत्र दो रक्षा प्राचीर से, गढ़ी क्षेत्र दो रक्षा प्राचीरों से, एक प्रकार से दो हो गई ना, एक और दो, है ना। गढ़ी क्षेत्र दो रक्षा प्राचीरों से व नगर क्षेत्र एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा था, एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा था, है ना। ठीक है साथियों, इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे बनावली में थी। ठीक है, तो तीन प्रकार की व्यवस्था जो है हमें मुख्य रूप से देखने को मिलती है, और कहाँ कहाँ मिलती है वो हमने देखा। ठीक है, इसके अलावा चन्हुदड़ो जो है एक ऐसा स्थल है, चन्हुदड़ो, जहाँ पे हमें दुर्गीकरण के साक्ष्य ही नहीं मिलते हैं, है ना। तो मैं उस बात को यहाँ पे है जो नोट डाल के लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे। ठीक है, रेड पेन से लिख देता हूँ, नोट डाल के लिख दो आप, नोट चन्हुदड़ो, चन्हुदड़ो से दुर्गीकरण के साक्ष्य नहीं मिलते, चन्हुदड़ो से दुर्गीकरण के साक्ष्य नहीं मिलते, है ना, नहीं मिलते, चन्हुदड़ो से दुर्गीकरण के जो साक्ष्य हैं वो नहीं मिलते। ठीक है प्यारे साथियों, तो इस प्रकार से आप इसको विशेष रूप से ध्यान रखना, यहाँ से सवाल आते हैं, है ना, और बड़े ही कंसेप्ट बेस्ड सवाल आते हैं, बड़े ही गजब के सवाल आते हैं। तो इनमें है जो उलझ जाते हैं कई बार, है ना, विद्यार्थी, कि किस प्रकार की व्यवस्था कहाँ पे थी, किस प्रकार की कहाँ पे थी। तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखना। और इस प्रकार की जो व्यवस्था थी ना, ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में भी हालिया शोध में हमको देखने को मिली है इस प्रकार की व्यवस्था, लेकिन अभी वही बात है, प्रमाणित नहीं हुई है, ठप्पा नहीं लगा है पुरातत्व विभाग का, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूं, इस वाली व्यवस्था में रेड पेन से लिख रहा हूँ, हालिया शोध में, हालिया शोध में यह व्यवस्था, यह व्यवस्था हड़प्पा, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो से भी मिली है ना, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो से भी मिली है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको आप ध्यान रखें, और काफी महत्वपूर्ण ये बात है विद्यार्थियों। ठीक है, इसके अलावा अब हम इसके तीसरी विशेषता पे आते हैं, जो कि तीसरी विशेषता जो होगी वो होगी, इसमें है जो ईंटें किस प्रकार के काम में ली जाती थी, आखिर ईंटों का यहाँ पे उपयोग जो किया जाता था वो किस प्रकार की ईंटों का उपयोग किया जाता था। ठीक है प्यारे साथियों, इसको विशेष रूप से आप इसी प्रकार से बनाना, आप आपके रजिस्टर में ऐसे कैसे बनाना, बिल्कुल ये चित्र भी बनाना है ना, चित्र बनाओगे ना तभी चीजें ध्यान में रहेंगी, नहीं एग्जाम तक आते आते सब भूल जाओगे आप, है ना। आधुनिक पढ़ोगे तो प्राचीन साफ हो जाएगा, प्राचीन पढ़ोगे तो आधुनिक साफ हो जाएगा, दोनों को एक साथ पढ़ोगे तो विश्व का साफ हो जाएगा। इसलिए ऐसे कैसे बनाना बहुत जरूरी है, ताकि ये फ्रेम हमारे दिमाग में बैठा रहे। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूं और हम आते हैं अगले बिंदु की ओर। ठीक है, तो प्यारे साथियों, मैं आपसे ये आशा करता हूं कि आप बेहतर परिणाम मुझे दोगे, क्योंकि जिस प्रकार की मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूं वो उससे आपको भी ये अंदाज़ा होगा कि किस लेवल की ये मेहनत आप लोगों के लिए हो रही है ना। तो उस मेहनत का परिणाम आप मुझे अवश्य दोगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है आप पर भी। ठीक है, और मेरी मेहनत पे भी, कि ये जो मेहनत है वो रंग लाएगी प्यारे साथियों। चौथे पॉइंट के रूप में मैं लिखना चाहूँगा ईंटें, ईंटें, है ना। ईंटें जो थी यहाँ पे साथियों, मैं लिखूं कि यहाँ पर 5 प्रकार की ईंटें प्रचलन में थी। यहाँ पर 5
यहाँ पर 5 प्रकार की ईंटें, 5 प्रकार की ईंटें प्रचलित थी, है ना। यहाँ पर 5 प्रकार की ईंटें प्रचलित थी। कौन कौन सी थी प्यारे साथियों 5 प्रकार की ईंटें? तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे, एक तो थी कच्ची ईंट, है ना, कच्ची ईंटें, है ना, कच्ची ईंटें थी जो कि ध्रुवीकरण में और इधर काम में ली जाती थी। कच्ची ईंटें हो गई। 2 नंबर पे हम लिख सकते हैं पक्की ईंटें, है ना, पक्की ईंटें हो गई। तीसरे नंबर पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे फन्नीदार ईंटें, है ना, फन्नीदार ईंटें। ये पेन में थोड़ा बदल देता हूँ, कम दिख रहा है यहाँ पे, है ना। कच्ची ईंटें, पक्की ईंटें, फन्नीदार ईंटें। चौथे नंबर पे मैं डाल सकता हूँ एल आकार की ईंटें, एल आकार की ईंटें, ठीक है, एल आकार की ईंटें। और 5वें नंबर पे डाल देता हूँ अलंकृत ईंटें, ठीक है साथियों, अलंकृत ईंटें। तो देखिए इस प्रकार से कच्ची ईंटें, पक्की ईंटें और है फन्नीदार ईंटें। देखो फन्नीदार ईंटें, एल आकार की ईंटें, अलंकृत ईंटें। अलंकृत ईंटें तो जो हमें मिली हैं वो कालीबंगा से मिली हैं, ठीक है। अलंकृत ईंटें कहाँ से मिली हैं? कालीबंगा से मिली हैं। तो यहाँ पे कालीबंगा से प्राप्त, है ना, कालीबंगा से प्राप्त। एल आकार की जो ईंटें होती थी वो दीवार के कोने बनाने में काम आती थी, दीवारों के किनारों पर काम आती थी, है ना, दीवारों पर काम आती थी, ठीक है। फन्नीदार ईंटें जो होती थी वो कुएं बनाने के काम आती थी, कुएं बनाने, है ना, ये गोल टाइप की होती थी ऐसे, तो कुएं बनाते थे ऐसे, कुएं बनाने हेतु, है ना, कुएं बनाने हेतु होती थी, ठीक है। इसके अलावा जो पक्की ईंटें होती थी और कच्ची ईंटें होती थी, तो जो कच्ची ईंटें हैं वो सड़कों के निर्माण में और कुछ है जो आवास वगैरह बनाने में, और इस प्रकार ये दोनों तो ऐसे आवास बनाने में वगैरह वगैरह जो है हमारे काम में आया करती थी, ठीक है प्यारे साथियों। तो इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे थी, ठीक है। ईंटें हो गई। अच्छा, ईंटों की जो आकृति थी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का जो अनुपात था वो भी समान था यहाँ पे, है ना। तो हम लिखें यहाँ पे एक विशेषता लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं कि ईंटों की आकृति में समानता थी, ईंटों की आकृति में समानता थी, ठीक है, ईंटों की आकृति में समानता थी। क्या समानता थी? देखो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, जो कितनी चीज की 4:2:1 के अनुपात में थी, है ना। लंबाई होती थी 4:2:1 के अनुपात में रहती थी। इस प्रकार से इसमें जो है समानता देखने को मिलती है। इसी प्रकार की ईंटें यहाँ पे देखने को मिलती हैं, है ना। इसके अलावा हम बात करें तो ईंटों को जमाने के लिए गारे का व जिप्सम का उपयोग किया जाता है ना, गारे और जिप्सम के गारे का उपयोग किया जाता था, ठीक है। मोहनजोदड़ो से बिटुमिनस के गारे का भी हमको साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा विद्यार्थियों, ईंटों को जमाने के लिए, ईंटों को जमाने के लिए, ईंटों को जमाने के लिए मिट्टी व जिप्सम के गारे का उपयोग किया जाता था, जिप्सम व गारे का उपयोग किया जाता था, ठीक है। मोहनजोदड़ो से बिटुमिन के गारे के प्रयोग के साथ मिलते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा मोहनजोदड़ो से बिटुमिन
विटामिन के, गारे के साक्ष्य मिलते हैं, है ना, गारे के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से ये साक्ष्य मिलते हैं। जो कुछ कच्ची ईंटें जो हैं हमको कालीबंगा, रोजदी और यहाँ से कच्ची ईंटों के उपयोग के साक्ष्य भी हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, तो इस प्रकार की व्यवस्था ईंटों की हो गई यहाँ पे। ठीक है, अब मैं बात करूं यहाँ के पांचवी विशेषता के रूप में मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा। पांचवी विशेषता को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, पांचवी क्या विशेषता थी? नाली व्यवस्था, है ना, नाली व्यवस्था ये आखिरी विशेषता है। और इसके साथ ही हम हमारी क्लास को पूरी करेंगे। काफ़ी बड़ी ये क्लास हो गई है। ठीक है, नाली व्यवस्था मैं इसको मिटा देता हूँ। नाली व्यवस्था में हम वैसे तो ज़्यादा कुछ है नहीं। देखो, नाली व्यवस्था यहाँ की जो थी उत्कृष्ट व्यवस्था थी, है ना, ये मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था थी, सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था थी, है ना, सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था थी। ठीक है, नाली व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था थी। हम बात करें तो पक्की ईंटों से नालियां बनाई जाती थी, पक्की ईंटों से नालियां, पक्की ईंटों से नालियां बनाई जाती थी, है ना, बनाई जाती थी, पक्की ईंटों से जो है नालियां बनाई जाती थी। ठीक है साथियों, पक्की ईंटों से नालियां बनाई जाती थी। इसके अलावा इसकी और क्या क्या विशेषताएं थी? पक्की ईंटों से नालियां बनाई जाती थी, लेकिन जो हमारा है लोथल, वहाँ के घर तो बने थे पक्की ईंटों से, लेकिन नालियां बनी थी कच्ची ईंटों से, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा लोथल के आवास पक्की ईंटों के, पक्की ईंटों के, वे नालियां कच्ची ईंटों से बनाई गई थी, है ना, बनाई गई थी। ठीक है प्यारे साथियों, इस प्रकार की व्यवस्था हमको लोथल से देखने को मिलती है। कालीबंगा में हमको जो नालियां मिलती हैं, कुछ नालियां ऐसी हैं जिसमें लकड़ी का प्रयोग किया गया है ना, लकड़ी को बीच से छेद करके और उसको एक प्रकार से खोखला बनाकर और नाली बना ली गई है ना। तो हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे कालीबंगा से कुछ नालियां कालीबंगा से कुछ नालियां लकड़ी की बनी मिली हैं। कालीबंगा से कुछ नालियां लकड़ी की बनी मिली हैं, है ना, लकड़ी की बनी मिली। ये यहाँ से आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ये इधर का मामला है, ये इधर का मामला है ना, लकड़ी की बनी मिली हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की व्यवस्था हो गई कालीबंगा की। और जो है बनावली जो है, वहाँ से हमको नाली व्यवस्था का अभाव देखने को मिलता है। ठीक है, एक विशेषता और लिख देते हैं, बनावली से नाली व्यवस्था का अभाव देखने को मिलता है, है ना। बनावली से नाली व्यवस्था का अभाव देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो नाली व्यवस्था थी, ये भी हमारी लगभग यहाँ पे पूरी हो जाती है। ठीक है प्यारे साथियों, तो इस प्रकार आज की क्लास थी, काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास थी। काफ़ी मशक्कत इस क्लास को तैयार करने में मुझे लगी, बहुत कुछ समझना पड़ा, किस प्रकार से आपको समझाना है, सड़कों को कैसे समझाना है, दुर्गीकरण को कैसे समझाना है, खासकर इन दोनों बिंदुओं में। और मुझे काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी, और मुझे आशा है कि आपको ये जो मेरी मेहनत है वो ज़रूर पसंद आएगी।
और एक दिन हम हमारे जीवन को हम जरूर संवारेंगे प्यारे साथियों। हमें अवश्य सफलता मिलेगी, है ना। इतनी मेहनत हम कर रहे हैं तो वो व्यर्थ नहीं जाएगी, ठीक है। तो आप भी विशेष मेहनत करना, जम के मेहनत करना, और इतना मैटर मैं करवा रहा हूँ ना उसको आप अच्छे से तैयार कर लेना। सॉरी, सवाल यहीं से फंसेगा। ज़्यादा किताबों के चक्कर में मत पड़ना। मैं फिर कह रहा हूँ, जो बंदा सेलेक्टेड स्टडी करेगा वही सफल होगा। और जो मैं ये भी पढ़ लूँ मैं वो भी पढ़ लूँ, क्योंकि आप किताब उठाओगे ना तो आपको वहाँ कुछ ना कुछ फैक्ट ऐसा मिलेगा जो आपको आकर्षित करेगा कि यार ये बात तो बड़ी महत्वपूर्ण है, सर ने छोड़ दी, क्या पता यही आ गया तो, क्या पता यही आ गया तो। मतलब पूरे पेपर में 10, 12, 15 सवाल ऐसे आते हैं आने को तो, जो कुछ विशिष्ट फैक्ट होते हैं, है ना, लेकिन वो सिलेक्शन नहीं करवाते। अधिकांश पेपर जो आता है 70%, 80% पेपर जो आता है बड़ा ही कंसेप्चुअल प्रश्न आता है, और लगभग हर कंटेंट से वो प्रश्न मिलते हैं, लगभग हर जगह से मिल जाते हैं। 50 से 60% मैटर आपको किसी भी एक पुस्तक से मिल जाएगा। आप देखना, आर्य की गाइड से मिल जाएगा, लेकिन आर्य की गाइड को याद करना बड़ा मुश्किल है। अपने नोट्सों को याद किया जा सकता है ना। और आर्य की गाइड में जो मैटर है उसके अलावा हम अन्य जगह से भी मैटर कलेक्ट करके, और जो महत्वपूर्ण मैटर है वो हम यहाँ पे लाते हैं, सारा कंसेप्ट आपको देते हैं। आर्य की गाइड में आपको कंसेप्ट नहीं मिलेगा, या अन्य कोई गाइड है वहां भी नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको सारा कंसेप्ट मिलेगा, फैक्ट को भी कैसे याद रखना है वो मिलेगा, है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ ज्यादा उलझना मत, इसको आप बढ़िया तैयार कर लेना। हाँ, ये यदि तैयार हो जाता है और प्राचीन भारत यानी कि विश्व का इतिहास या राजस्थान का इतिहास पढ़ते हुए भी यदि आपको प्राचीन भारत याद रह रहा है तो आप अन्य किताब पढ़ सकते हैं, वरना आप पहले ये मैटर तैयार करें। जब तक ये मैटर तैयार नहीं हो जाता किताबें ना उठाएं। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, एक तरीके से अनुरोध है आपसे, है ना, वरना आप भटक जाओगे। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अच्छे रहिए, मस्त रहिए और इतिहास का मजा लेते रहिए।